आज है 8 सितंबर, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भूमि सर्वेक्षण में जमीन मालिकों की परेशानी को लेकर राजस्व एवं भू सुधार मंत्री ने दिया जवाब। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायतों का इस तय समय सीमा में होगा निवारण। 17 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला। अभी से ही गयाजी धाम में फुल हुए सभी होटल। प्रदेश में 3284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। होटल रूम में आधार कार्ड देने से पहले कर ली काम। दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन से टेस्ट मैच में पंत की वापसी की राह हुई आसान। AIESL ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड यानी AIESL ने रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 76 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.aiesl.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो, साथ ही वैलिड BCS से बेसिक AVSEC सर्टिफिकेट मौजूद हो। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायतों का इस तय समय सीमा में होगा निवारण। हर घर नल का जल से संबंधित शिकायत का तुरंत निवारण किया जा रहा है। जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए या अपने सुझाव दर्ज करवाने के लिए आप सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक 1800-123-1121 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं SMS और WhatsApp के लिए आप 8544422904 पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज या SMS के दौरान वार्ड संख्या, गाँव, पंचायत, प्रखंड, जिला और शिकायतकर्ता अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। इस दौरान जलापूर्ति योजना में साधारण लीकेज के शिकायत का निवारण 12 से 24 घंटे, वहीं असाधारण लीकेज पर 3 से 5 दिन में निवारण किया जाएगा। मीटर पंप में खराबी की शिकायत का निवारण 24 घंटे, साधारण मरम्मती का 24 घंटे और जल की गुणवत्ता की जाँच दिन में की जाएगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे पूर्णिया के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जिसकी गिनती भारत के सबसे पुराने जिलों में होती है। इस जिले में धार्मिक से लेकर कई ऐतिहासिक स्थल भी शामिल हैं, जहां आप घूमने जा सकते हैं, जिसमें कला भवन, शहीद स्मारक, जलालगढ़ का किला, गांधी सर्किट, काझा कोठी, पूरन देवी मंदिर पूर्णिया, माँ काली मंदिर पूर्णिया, धीमेश्वर महादेव स्थान बनमनखी, वरुणेश्वर स्थान बी कोठी और रानी सती मंदिर कस्बा शामिल है। यदि आप कभी पूर्णिया जाते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जा सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण में जमीन मालिकों की परेशानी को लेकर राजस्व एवं भू सुधार मंत्री ने दिया जवाब। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के मामले में अब कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब लोगों के अंदर उठ रहे इन सवालों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने जवाब देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण के काम में आम लोगों को परेशान होने या घबराने की जरूरत नहीं है। विभाग जमीन मालिकों की समस्या से अवगत है और उनके इन परेशानी के समाधान के लिए पूरी तरह से सजग और तत्पर है। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है उसमें खतियान, जमाबंदी, पंजी, लगान, रसीद को लेकर है। ऐसे में इन राजस्व अभिलेखों के लिए लोग राजस्व कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये सभी दस्तावेज डिजिटल ऑनलाइन उपलब्ध है। पटना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर राम मंदिर की तर्ज पर बना श्री गणेश का पंडाल। बीते दिन पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान पटना में भी गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन देखने को मिला। यह आयोजन महाराष्ट्र मंडल की तरफ से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को सोने और हीरो से बने मुकुट को पहनाया गया, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए के करीब में थी। भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी भव्य आरती भी की गई। कई लोग इस अवसर पर मराठी पोशाक धारण किए नजर आ रहे थे। पूजा स्थल पर राम मंदिर की तर्ज पर पंडाल बनाया गया था। 12 सितंबर को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर भी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हर दिन भगवान गणेश को 101 किलो मोदक का भोग लगाया जाएगा। सीनियर IPS अधिकारी हसनैन खान को मिली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति। बिहार के कई IAS और IPS अधिकारी राज्य छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जा रहे हैं। अब इसी बीच एक और सीनियर IPS ऑफिसर बिहार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। दरअसल बिहार से सीनियर IPS अधिकारी नैयर हसनैन खान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं और इन्हें SSB का IG बनाया गया है। अब आने वाले 5 सालों के लिए ये इसी पद पर तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि IPS हसनैन खान CM नीतीश के खास अधिकारी माने जाते हैं।
अन्य राज्यों की तुलना में एनएच के मामले में पिछड़ा बिहार एनएच के मामले में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे आया है। पथ निर्माण विभाग ने अपने एक अदालत रिपोर्ट में बताया है कि प्रदेश में मौजूद आधे से ज्यादा एनएच 2 लेन या इससे भी कम चौड़ाई में है। वहीं 1/4 सड़क ही ऐसे है जो 4 लेन चौड़ी है। इसके अलावा 6 लेन सड़क की चौड़ाई 200 किलोमीटर तक भी नहीं है। सड़कों की चौड़ाई कम होने की वजह से यहां अक्सर जाम की समस्या देखने को मिलती है, जिस वजह से कई व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ता है। साथ ही आवागमन में भी लंबा समय लग जाता है। बिहार की भागीदारी देश के कुल एनएच में केवल 4.04% ही है। देश में एनएच के मामले में सबसे ज्यादा भागीदारी 13.40% के साथ महाराष्ट्र की है। 17 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष मेला। अभी से ही गयादी धाम में फुल हुए सभी होटल। बिहार में गयादी धाम पितृपक्ष में पिंडदान के लिए सभी जगह प्रसिद्ध है। इस बार पितृपक्ष मेले की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, जहां देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इस मेले में शामिल होने वाले पर्यटकों के लिए बोध गया में भी अभी से ही सभी होटल बुक हो चुके हैं। पितृपक्ष में गया और बोध गया दोनों ही धार्मिक स्थलों पर होटल या रेस्टोरेंट में शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। पितृपक्ष का ये मेला 3 अक्टूबर तक रहेगा, तो इस अवधि तक नॉनवेज खाना नहीं परोसा जाएगा। इस बार 15 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे रतन राजपूत के बारे में। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि अगले जन्म मोहे बिटिया की ही जो से पाई थी। इस धारावाहिक में इन्होंने लाली की किरदार निभाया था। इसके अलावा ये महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में संतोषी की भूमिका में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा 2013 के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में भी रतन दिखाई दी थी। इन्होंने अपने सराहनीय कार्यों के लिए कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिसमें 2009 में जी रिश्ते पुरस्कार, 2009 में इंडियन टेली अवार्ड्स आदि शामिल। हाई बीम हेडलाइट पर गाड़ी चलाने वाले इस बात का रखें ख्याल, वरना कट सकता है चालान। अगर आप अपनी गाड़ी में हाई बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट के तहत हाई बीम हेडलाइट्स का प्रयोग गैर कानूनी है और इसके लिए 500 से 1000 रुपए तक का चालान लग सकता है। अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माने के साथ साथ भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। हाई बीम हेडलाइट्स की चमक से सामने आ रही गाड़ियों के ड्राइवर चकाचौंध हो सकते हैं, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस नियम का पालन करना जरूरी है। 11 सितंबर को बिहार के जिले में रोजगार मेले का हो रहा आयोजन। बिहार में रोहतास जिले के डालमिया नगर में रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है। ये रोजगार मेला संयुक्त श्रम संसाधन परिसर में 11 सितंबर को देखने को मिलेगा। इस रोजगार मेले में बैंकों गारकेट इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा मशीन ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को 10वीं 12वीं ITI और डिप्लोमा पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। रोजगार मेले में भाग लेने से पहले NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। प्रदेश में 3284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। प्रदेश में 3284 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है। सड़कों का निर्माण अगले साल मार्च तक पूरा होगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार हो चुकी है। वित्त विभाग ने इस निर्माण में कुल 2955.41 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस निर्माण से ग्रामीण यातायात भी सुदृढ़ होंगे। आपको बता दें कि इन सड़कों का चयन सर्वे के बाद किया गया है, जिससे टोलों की कनेक्टिविटी पहले से बेहतर है। नकली नोटों के मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में नकली नोटों के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल जाली नोट के कारोबार में संलिप्त एक अपराधी को शाहपुर टोल प्लाजा से आगे NH31 के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 2,07,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए हैं। ये आरोपी बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस मामले को लेकर मनीष SP बेगूसराय ने कहा है कि 2,07,000 के नकली नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मृत्युंजय कुमार वर्तमान में अपने रिश्तेदार के जा रहा था। पूछताछ के दौरान कुछ इनपुट मिले हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही ताकि पुलिस इस चेन तक पहुंच पाए। बिहार में कई जगहों पर भूमि सर्वेक्षण के दौरान अब नई समस्या आई सामने। बिहार के कई जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में इस दौरान कई नई समस्याएं उभरकर सामने आ रही है। दरअसल ब्रिटिश काल के दौरान तैयार हुए खतियान, जमींदारी रसीद और बंदोबस्त पेपर आदि की भाषा कैथी है, लेकिन आज के समय बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कैथी हिंदी समझ पाते हैं। जो लोग कैथी जान रहे हैं वे इसे पढ़कर देवनागरी हिंदी में तैयार करने के लिए प्रति पेज 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक की मांग कर रहे हैं, जिससे कई जगहों पर परेशानी आ रही है।
छात्र नेता दिलीप ने शिक्षक भर्ती मामले में लगाया बड़ा आरोप, सरकार से कर दी मांग। छात्र नेता दिलीप ने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक भर्ती में हुए कर्मियों को लेकर बिहार सरकार से कुछ अपील की है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण में जो शिक्षक बहाल हुए हैं उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत सारे फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। इन सबके डॉक्यूमेंट की जाँच होनी चाहिए। यदि सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो पूरे बिहार में बहुत ही जल्द एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक नया मामला अभी उजागर हुआ है कि एक रोल नंबर पर 2 और 3 शिक्षकों की बहाली हुई है। इसका खुलासा हम लोग जल्द करने वाले हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में कई फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं। इनके डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र और बायोमेट्रिक भी फर्जी हैं। होटल रूम में आधार कार्ड देने से पहले कर लिए काम। होटल रूम में चेक इन करते समय अक्सर आईडी प्रूफ दिखाने की जरूरत होती है। ऐसे में आधार कार्ड का उपयोग करना आम है, लेकिन इसमें आपकी पूरी जानकारी होती है जो लीक हो सकती है। इससे बचने के लिए मास्क्ड आधार कार्ड का उपयोग करें। इस कार्ड में आधार नंबर के पहले 8 अंक छिपे होते हैं और केवल अंतिम 4 अंक ही दिखाई देते हैं, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है। मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करना आसान है। इसे UIDAI की वेबसाइट पर जाकर माई आधार सेक्शन में और अपना आधार नंबर डालना होगा। OTP वेरीफाई करें और मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड करने के विकल्प पर टिक करें। कार्ड पासवर्ड से सुरक्षित होता है जो आपके नाम के पहले 4 अक्षर और जन्म वर्ष से प्राप्त किया